स्थानीय को लाओ और बाहरी को भगाओ। जब आप जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का मन टूट जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद एक आप ही सांसद प्रत्याशी हैं जो इस जगह पे कदम रखे हैं। फेस भी नहीं देखे हैं इसकी सांसद प्रत्याशी का फेस कैसा है, हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं। हम लोग पढ़ाई करते थे एक साथ, वहीं हम लोगों की मुलाकात हुई। 1-2 साल हम लोगों ने डेट किया तो हम लोगों ने माता पिता के आशीर्वाद के साथ शादी कर ली। तैयार तो ना मेरे घर के गार्जियन थे ना उनके घर के गार्जियन थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोग के भाग्य में भी लिखा था। जो कहते हैं जोड़ा भगवान बना के भेजते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और ऐसे में पहले चरण में ही जमुई की सीट को लेकर चुनाव होगा। ऐसे में एनडीए और अगर आरजेडी की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया है। आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास ने नामांकन किया है, तो वहीं अगर एनडीए के प्रत्याशी की बात करें तो चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती ने आज नामांकन किया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद अर्चना रविदास है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने नामांकन किया है मैम, क्या कुछ आज नामांकन हुआ है मेरा। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे नेता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो मुझे इस लायक समझे। हमारे नेता श्री आदरणीय प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और यहाँ लोकसभा जमुई लोकसभा की तमाम जनता को भी बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ जमुई लोकसभा क्षेत्र से स्थानीय उम्मीदवार को चुना गया है। ये बहुत जमुई के लिए बहुत बड़ी बात है। जब से यहाँ पे लोकसभा चुनाव हो रहा था कभी भी आज तक स्थानीय प्रत्याशी को नहीं उतारा गया था, तो इससे यहाँ की जनता बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। आप लोगों का भी स्वागत है। तो लगा था आपको जब सिंबल मिला, लालू प्रसाद यादव जी सिंबल दे रहे थे, तो ऐसा लगा था कि हाँ प्रत्याशी आप बनाई जाएंगी जमुई से? देखिए, हम लोग बहुत दिनों से अपने क्षेत्र में कार्यरत थे। जैसा कि मेरा घर यहाँ है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में ही मेरा जन्म हुआ है, यहीं मैं पली बढ़ी हूँ, यहीं मेरी स्कूली शिक्षा हुई है। तो मैं अपने क्षेत्र में बहुत बचपन से ही सब लोगों से जुड़ी थी और मैं जब से इस समाज सेवा का मुझे 2 साल मैं 2014 से यहाँ समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ और ये 2 साल से मैं ज़्यादा लोगों के बीच में जा रही हूँ, लोगों की समस्याओं को जान रही हूँ। तो मैं अपना काम कर रही थी। मैं ऐसा सोची नहीं थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन हमारे नेता को धन्यवाद है जो इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। लगता है मैम बड़ी चुनौती है, क्योंकि चिराग पासवान यहाँ 10 साल से सांसद हैं और अब उन्होंने अपने जीजा जी को उतारा है। ऐसे में रामविलास पासवान भी इस सीट से रहे हैं और कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो जनता का जुड़ाव जो है 10 सालों से है, वोट उन्हीं को दे रही है जनता, तो एक चुनौती मानती है क्या? देखिए, इन 10 सालों में ठीक है, जनता ने आपको प्रत्याशी के रूप में आपको उम्मीदवार बना के जिताया, आपको यहाँ का सांसद बनाया, तो आपको भी जनता का ध्यान रखना चाहिए था। जनता आपसे यही अपेक्षा करती है। लेकिन जब आप जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का मन टूट जाता है और अभी यहाँ की जनता का वही हाल है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को यही सुनने को मिलता है कि किसी जो उनके मेन कार्यकर्ता के रूप में है, जो बहुत दिनों से पार्टी से जुड़े हैं, वो भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं किसी का। ऐसा हम लोगों को सुनने, हाँ देखिए, हम अपना पर्सनली नहीं बता रहे हैं, वो हम लोग को जो सुनने को मिला है वो बता रहे हैं। तो जब बात ही नहीं होगी यहाँ के लोगों से, जो जुड़ेंगे ही नहीं यहाँ के लोगों से, तो फिर यहाँ विकास का कार्य कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। और इसलिए हमारे नेता ने भी इस बात को ध्यान में रखा कि स्थानीय प्रत्याशी ही चाहिए यहाँ, और यहाँ के जनता का भी यही डिमांड था कि स्थानीय प्रत्याशी चाहिए और हमारे रूप में मुझे इसके लिए चुना गया है। तो अब जनता लोग बहुत खुश हैं और किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। विकास का कार्य अगर हम लोगों को ये सीट अच्छे से निकलता है, हमारा हाथ मजबूत करती है जनता, तो विकास का कार्य आराम से आगे बढ़ेगा। प्रत्याशी की बात ना करें मैम, अगर आप यहाँ जमुई की रहने वाली हैं, या आपका क्षेत्र है, क्षेत्र की अगर बात करें तो 10 सालों में चिराग पासवान यहाँ पर सांसद रहे, क्या लगता है धरातल पर कितना विकास हुआ, क्योंकि आप यहाँ की रहने वाली? देखिए, इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो कहीं हम लोगों को कुछ विकास का कार्य देखने को नहीं मिलता है। हमसे अच्छा आप रहेगा कि आप यहाँ की जनता से पूछें, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे।
तो इस पे हम क्या बोलें, आप जनता से ही पूछें तो ज़्यादा उचित होगा। और आप लोग जैसे मीडिया भाई लोग हैं, आप लोगों को सारी चीज़ की जानकारी होती है, आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे। इस बार किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी हैं और जनता के बीच जा रही है? नॉमिनेशन भी आज हो गया, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी और वोट की अपील करेंगी? हम लोग का सबसे पहले तो एक नारा है, स्थानीय को लाओ और बाहरी को भगाओ। क्योंकि जब तक स्थानीय यहाँ के लोग से नहीं जुड़े होंगे, नहीं दुख दर्द समझेंगे, तो कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पे। दूसरी बात है, हमारे आदरणीय नेता विकास पुरुष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीनों में नौकरी देने का काम किए हैं, उससे सारे युवा में जोश भरा है। और सारे जनता चाहते हैं, सारे युवा चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले। अगर किसी के घर में आप समझिए कि एक नौकरी हो जाए तो कितनी खुशी की बात होती है। तो सारी जनता भी इससे खुश है, सारे जनता भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग, और यही हम लोग का मुद्दा है, सबसे पहले रोज़गार है, नौकरी है। दूसरी बात है यहाँ की छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं को देखना। बहुत सारे जगहों में जाने से बहुत छोटी छोटी समस्या, जो कहीं पीने की पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं सुदूर इलाकों में आप जाइए आपको रोड की समस्या है। तो हम लोगों से सब बहुत बोल रहे हैं कि देखिए, हम लोग तो आज तक फेस भी नहीं देखे हैं कि सांसद प्रत्याशी का फेस कैसा है, हम लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं। बहुत जगह तो ऐसा सुनने को मिला है कि जॉर्ज फर्नांडिस के बाद एक आप ही सांसद प्रत्याशी हैं जो इस जगह पे कदम रखे हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए उनको भी विश्वास हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को हम लोग छोटी छोटी समस्याओं से शुरू किए हैं। मूलभूत जो समस्या है लोगों की, जिसके बिना उनको ज़िंदगी दैनिक जीवन कार्य करने में कठिनाई आ रही है, उन समस्याओं को लेके चल रहे हैं। और बड़े बात तो फिर बाद में है। दूसरी बड़े बात में आपको नौकरी और रोज़गार की समस्या है, जो हमारे नेता दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और 17 महीनों में जो किए हैं, और उन्होंने वादा भी किया है कि आगे अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फिर से उसको उसी तरह विकास का काम और नौकरी का काम शुरू कर देंगे। और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है केंद्र में, तो जिस तरह से बिहार में युवा खुश हैं हमारे नेता के ये 5 लाख नौकरी देने से, उसी तरह पूरे इंडिया की जनता भी उसी तरह से खुश होंगी, उनको भी उसी तरह से नौकरी का काम मिलेगा। अच्छा, जमुई की सीट की अगर बात करें मैम, तो ये तो कहीं ना कहीं सुरक्षित सीट कही जाती है और इसको लेकर भी सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, क्योंकि आपके पति जो हैं वो यादव हैं और कार्यकर्ता हैं, एक्टिव कार्यकर्ता है, विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। और ऐसे में कई तरह के जो आपके विरोधी हैं वो इसको लेकर सवाल उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले कि हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही संविधान में अधिकार दिया है जाति पाति ख़त्म करने के लिए। जैसा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी कहते हैं हम लोग, तो उस जात पात को ख़त्म करने के लिए संविधान में हमारा अधिकार है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं अगर इंटरकास्ट मैरिज की हूँ तो ये कोई गुनाह नहीं है संविधान में। दूसरी बात, प्रत्याशी यहाँ की मैं हूँ। जीत कर यहाँ से चुनाव मुझे जनता भेजेगी तो मैं संसद भवन जाऊँगी। तो निश्चित रूप से मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ। मैं अपना बड़ाई अपने मुंह से करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। तो मुझ में कैपेसिटी है कि मैं अपने काम को अच्छे से कर सकूँ, मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम, आपने कहा आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है, तो एक राजनीति से इतर हट कर सवाल कर लेते हैं। किस तरीके से सर से मुलाकात हुई, कैसे मिली और कैसे आप लोगों की शादी? हम लोग पढ़ाई करते थे एक साथ, वहीं हम लोगों की मुलाकात हुई। 1-2 साल हम लोगों ने डेट किया, फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। तो हम लोगों ने माता पिता के आशीर्वाद के साथ शादी कर ली। ऐसे होता है कभी कभी शुरू में माता पिता नहीं मानते हैं, वो सब हम लोगों को देखिए, आज से मेरी शादी 2006 में ही हुई है। तो सोचिए उस टाइम में जब अभी इतना कास्टेज में भरा हुआ, तो उस टाइम में क्या होता होगा। तो तैयार तो ना मेरे घर के गार्जियन थे ना उनके घर के गार्जियन थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम लोग के भाग्य में भी लिखा था। जो कहते हैं जोड़ा भगवान बना के भेजते हैं। मैं भी कभी सोची नहीं थी कि मैं लव मैरिज करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ। और फिर हम लोगों के माता पिता भी बहुत समझाने के बाद, बहुत हम लोगों के साथ प्रॉब्लम भी आई, हम लोगों ने बहुत चीज़ फेस किया। उसके बाद समझ गए कि नहीं, इन दोनों को एक होना है तो कर ही देना बेहतर होगा। तो फिर हम लोगों के गार्जियन भी हम लोग की शादी अच्छे से कर दी। चलिए ठीक है, तो बीजेपी की अगर बात करें मैम, तो स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से और कई लोगों का उसमें नाम है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, तमाम बड़े नेता बिहार आएंगे प्रचार करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर जमुई की भी बात करें तो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, तो उनके लिए प्रचार करने आप समझ ही सकती हैं कि पहुँचेंगे ही बड़े बड़े नेता बीजेपी के। ऐसे में अगर बात करें आरजेडी के बड़े नेता की, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो वो भी यहाँ प्रचार करने के लिए पहुँचेंगे आपके लिए? ज़रूर। अगर महागठबंधन के हम प्रत्याशी हैं, उनके सिपाही हैं,
तो मेरे नेता, हमारे सभी नेता हमारे आज भी आए थे, माननीय विधान परिषद महोदया जी, बहुत लोग आए थे। तो निश्चित रूप से आएंगे। और जहाँ तक बड़े बड़े नेता की बात है कि आप विरोधी दल में आ रहे हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, सिर्फ प्रचार से काम नहीं चलता है। जनता जनार्दन ये समझती है प्रचार करने से कुछ नहीं है, धरातल पे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको धरातल पे काम करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए। प्रचार तो आते हैं लोग, हवा हवाई में बातें करते हैं, हवा हवाई में बातें करके चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जमुई लोकसभा क्षेत्र का विकास चाहिए। तो प्रचार तो ठीक है, एक ये इसका हिस्सा है, इलेक्शन का हिस्सा है, प्रचार प्रसार करना सही है, लेकिन उसके साथ काम भी ज़रूरी है। और जनता जनार्दन समझ चुकी है कि वो लोग सिर्फ हवा हवाई की बातें करते हैं, काम के नाम पे जीरो हैं। तो देखिए, चुनाव नज़दीक है मैम, एक दो सवाल चुनाव को भी लेकर के कर लेते हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि कहां से कौन कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि एनडीए ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी तक अगर महागठबंधन में देखें तो सीटों का फॉर्मूला नहीं सुलझ पा रहा। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने सिंबल भी देना शुरू कर दिया, इसको भी लेकर सवाल उठे। बीमा भारती और पप्पू यादव की अगर बात करें तो उन दोनों के बीच में भी देखा गया, पप्पू यादव ने कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में इसको लेकर भी कई तरह के सवाल महागठबंधन को लेकर। देखिए, हम लोग इस पे हम यही एक बात कहना चाहेंगे, हम लोग मजबूत सिपाही हैं महागठबंधन के। हमारे आदरणीय नेता जो फैसला लेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेंगे, हम लोग हर कदम पे उनके साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। इस पे हम कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ये फैसला उनका फैसला है। इसको लेकर कहा भी जा रहा है कि महागठबंधन में भी टूट देखी जा सकती है। नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ ही सारे एकजुट हैं। अभी भी हम लोगों के मंच पे सारे महागठबंधन के साथी आए हुए थे, उपस्थित थे, और सभी ने अपील किया मेरे लिए, और हम लोग सब एक मजबूती के साथ खड़े हैं। और कहीं इस टाइप की कोई बात नहीं, ये सब अफवाह है, लोग बदनाम करने की साजिश करते हैं। और हम लोगों को मतलब नहीं होता है, एक डैमेज करना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ हम लोगों का बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोग सब एक साथ मजबूती से खड़े हैं। 2024 में पूरी तैयारी है किसान एकदम हम लोग को सारा सीट निकालना है हम लोग का। हाँ, एकदम उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ है, तो मुझे विश्वास है कि मैं संसद भवन में आप लोग को फिर से नजर आऊँगी। जाते जाते जनता को क्या कहना चाहिए? जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि इस बार दूसरे के बहकावे में नहीं आए। घर की बेटी को, घर की बहन को, आपकी स्थानीय उम्मीदवार है, आपके लिए कभी भी 24 घंटा में जब भी ढूंढेंगे मैं उपस्थित रहूँगी आपके लिए। आपको कहीं देश विदेश जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप हम मेरे पे विश्वास रखें और इस सीट को निकालने का काम करें। मेरे साथ आप सभी, सिर्फ मैं ही अर्चना रविदास नहीं हूँ, मेरे साथ आप सभी अर्चना रविदास हैं। सब अपने आप को अर्चना रविदास समझें और महागठबंधन का हाथ मजबूत करें। और इससे मैम बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ अर्चना रविदास, जो कि आरजेडी से कैंडिडेट हैं और जमुई लोकसभा चुनाव में ये चिराग पासवान के जीजाजी यानी कि अरुण भारती के खिलाफ खड़ी हैं। अब जिस तरीके से दावा कर रही हैं, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करने की बातें कह रही है, तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि जनता किसका चुनाव करती है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ जमुई।